जो आज राहुल गांधी आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, तो जो आरजेडी के लोग, जो उनके समर्थक के लोग हैं, उनके गठबंधन के लोग हैं और जो उनके गठबंधन के पार्टियां हैं, आज राहुल गांधी के आरक्षण समाप्त करने के बयान पर अपना मौन व्रत धारण करके मौन व्रत समर्थन करने का काम किया। हम क्यों न कहें, ये केवल कांग्रेसिया पार्टी का ही चाल, चेहरा और चरित्र नहीं है, ये आरजेडी का भी चाल, चेहरा और चरित्र जो है वो उजागर हो गया। समाज कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिसको ताकत दिया, जिसको आरक्षण दिया, उसने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा दलित समाज खड़ा इसलिए है कि भाजपा पूरे देश के दलित समाज के साथ खड़ा है। आप सबने देखा, अनुसूचित जाति मोर्चा बिहार प्रदेश के द्वारा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह अड़जा जी के आदेशानुसार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार और अपने प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के निर्देशानुसार आज मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था, जो राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, वो जब अमेरिका में गए तो अमेरिका में जाते हैं, जहां भी जाते हैं तो पहले भारत की बदनामी करते हैं। इतना ही नहीं, अब तो उन्होंने अमेरिका में जाकर यह कहा कि अब देश के अंदर, भारत के अंदर हमारा केंद्र में सरकार बनता है तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। ये राहुल गांधी जी को क्या हो गया है? ये राहुल गांधी जी का दोहरा चरित्र, चाल, चरित्र और चेहरा हम लोग को पहले से भी मालूम था, लेकिन जो उनका चरित्र है, जो चाल है और जो चेहरा है, उन्होंने अमेरिका में जाकर उजागर कर दिया। ये राहुल गांधी जी के लिए कोई नया बात नहीं है। राहुल गांधी जी के पूर्वज ने भी यही किया। उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लोकसभा में चुनाव हरा देने का काम किया और ऐसे लोगों से चुनाव हरवाने का काम किया, अपमानित करने का काम किया जो उनके राहुल गांधी के परिवार के, कांग्रेसिया परिवार के प्लेट उठाते थे। वो ऐसे लोगों से चुनाव हरवाना, इतना ही से उनके मन नहीं भरा। लंबे समय तक जब कांग्रेस के सरकार इस देश के अंदर रहा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित तक नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी ने जो समर्थन दिया, तो उस समय भाजपा के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया। एक बगल राहुल गांधी जब जाते हैं तो आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, और जब अभी आपने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव हुआ है सामने, वो 24 के चुनाव में यही राहुल गांधी जी ने और विपक्ष ने और बिहार का जो राहुल गांधी के जो समर्थक पार्टी है, जो आज राहुल गांधी आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, तो जो आरजेडी के लोग, जो उनके समर्थक के लोग हैं, उनके गठबंधन के लोग हैं और जो उनके गठबंधन के पार्टियां हैं, आज राहुल गांधी के आरक्षण समाप्त करने के बयान पर अपना मौन व्रत धारण करके मौन व्रत समर्थन करने का काम किया और आरक्षण समाप्त कर देगी, भाजपा संविधान समाप्त कर देगी। तो ऐसे लोगों से मैं पूछता हूं, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार, तेजस्वी यादव जी से, ये आप जो बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी को तिवारा देश में सरकार बनेगा तो आरक्षण समाप्त कर देगी, आज राहुल गांधी अमेरिका में जाकर यह कहते हैं कि केंद्र में सरकार हमारी बनी तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। हम क्यों न कहें, ये केवल कांग्रेसिया पार्टी का ही चाल, चेहरा और चरित्र नहीं है, ये आरजेडी का भी चाल, चेहरा और चरित्र जो है वो उजागर हो गया है। लेकिन ये देश के जनता और खासकर अनुसूचित जाति समाज, दलित समाज, कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिसको ताकत दिया, जिसको आरक्षण दिया, उसने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा दलित समाज खड़ा इसलिए है कि भाजपा पूरे देश के दलित समाज के साथ खड़ा है। राहुल गांधी के बारे में ऐसा भ्रम फैलाओ कि आरक्षण खत्म, वो कह रहे हैं कि वो सवाल का जवाब दे रहे थे कि आरक्षण कब तक वो खत्म होगा। एक सवाल पूछा गया था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि जब तक जाति व्यवस्था है या जब तक स्कोर नहीं हो जाता है तब तक ये रहेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। आप लोग कह रहे हैं कि वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो अम्बेडकर साहब लोग उधर कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं आप राहुल गांधी के खिलाफ, क्या कहेंगे? आप सभी को जानकारी है, इस संविधान के अंदर जो आरक्षण का प्रावधान हुआ था,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी नहीं चाहते थे। उन्होंने तो मांग किया था जो हमें भी स्वतंत्र अधिकार हो, लेकिन आरक्षण का जो प्रावधान हुआ था वह शैक्षणिक रूप पर, आर्थिक रूप पर और एक उस समय जो छुआछूत का भावना था, अस्पृश्यता, उसके आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था। दूसरा था जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है, जब तक वह मुख्य धारा में नहीं जुड़ जा सकते हैं तब तक आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो अभी देश के अंदर अभी आपने देखा, भानु प्रताप वर्मा जी ने बताया कि 25 करोड़ लोग आपको माने गरीबी रेखा से आगे बढ़ा है, लेकिन आज भी देश के अंदर हम देख रहे हैं जो अभी आरक्षण के आवश्यकता है और लोग अंतिम कड़ी में बैठा हुआ है, उसका जब तक मुख्य धारा में नहीं आ सकता तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ करना कहीं से मुमकिन है। लेकिन आरक्षण को छूने का काम किया है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का भी कोशिश किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने डंडा से उसको कतरने का काम किया है। हम सबों ने देखा है, तत्काल के भी देखे हैं, 2018 में ही आपने देखा है। इसलिए आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ अब हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए पूरे देश के साथ जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, आज बिहार में भी हम लोगों ने महाधारणा का आयोजन करके भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा बताने का काम किया है, जो पूरे बिहार में हम लोग क्रमबद्ध